क्षेत्र काल भाव भाव के निमित्त से कार्य हुआ करते हैं। काल रविवार हो तो जनता का आना निश्चित है। अब जनता का आना निश्चित है तो कभी कभी प्रवचन भी निश्चित है। तो एक इसमें से क्षेत्र और काल की बात मैं कह देना चाहता हूँ। आप लोग समझे कार्य की व्यवस्था में क्या क्या आवश्यक होता है। तो एक व्यक्ति ने बताया, आप लोग सुन रहे हैं क्या? लाइटिंग कर रहे हैं, देखो वहाँ पर। यह सभा भवन है और धार्मिक सभा भवन है। इसमें आप लोग इस बात को समझ लिए, हम इतने दूर से आए हैं और फोटो कर लेने के लिए नहीं आए, कुछ समझने के लिए आए। कितने फोटो लिए हैं आप लोगों को ज्ञात ही नहीं, कितने रील भर गए हैं आपको ज्ञात ही नहीं। बस अब इतने हम महत्वाकांक्षी हैं। तो उस दृश्य के बारे में मैं बता दूं। बियावान जंगल है और बीच में से रोड है, पथ है। इधर भी देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं, इधर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। एक व्यक्ति उसमें से आया, व्यक्ति मनुष्य नहीं, वह भी मनुष्य जैसे प्राणी है। ऊपर से तो उसको व्याघ्र बोलते हैं। आया, दोनों तरफ देखा, कोई मनुष्य होगा तो वह तो भागेगा, और भागने का तो वहाँ पर कोई चारा था ही नहीं। एक के बाद दूसरा और आ गया व्याघ्र। इस प्रकार व्याघ्रों की गिनती 10-15 हो गई और वो वहीं पर रोड होने के कारण देखा जंगल में कहीं इस प्रकार का स्थान मिलता नहीं, और यह बिल्कुल बढ़िया डांबर रोड मुलायम लगने लगा। उसने देख करके देखा ये कौन सा वर्ष चल रहा है? भारत वर्ष चल रहा है। पहले भी पथ होते थे और यहाँ पर अभी भी पथ है, और भी पहले एक पथ मिलना मुश्किल होता था। आज तो डबल पथ मिल जाते हैं, फिर 4 पथ मिल जाते हैं। पहले भी 4 पथ मिलते थे जिसको चौपाथ बोलते थे, लेकिन एक साथ 4 पथ मिलते हैं। 6 भी मिलते हैं, सुनने में आया।
हैं? अष्टपद यानी अष्टापथ ऐसे भी मिल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को इससे मन भर नहीं रहा है। हमने आज तक सोचा ये लोग मन भरने के लिए कर रहे हैं या मन लगाने के लिए कर रहे हैं। मन भराने का चक्कर तो देख रहे हैं, किंतु मन लगाने के चक्कर में कौन है हाथ उठाए। कहीं न कहीं मन तो लगा है आप लोगों का, और आप लोगों के इन कार्यों को देख करके वो व्याघ्र एक साथ एक सो जाता है, नहीं समझे, एक लोट पोट हो जाता है, जैसे गाड़ी में आप लोग होते रहते हैं। तो वो दिखता है मुलायम लग रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा वो। वह विपक्ष होता है तो बोला जाता है, एक पक्ष में बोला नहीं जाता, शांति का अनुभव लिया जाता है। जैसे बिल्कुल गाय के बछड़े बैठे हैं वैसे बैठे हैं वो सब। तो उसी बीच में एक कार आ गया, देखता है ये गैया का बछड़ा नहीं है, ये व्याघ्र है। इधर से एक और आ गया, इधर से और आ गया। कार सोचता है पीछे कैसे जाऊं, और आगे इनको पार करने के लिए अब जगह ही है तो, लेकिन उसमें से कार निकालना खेल नहीं था। ये गनीमत है, सब लोग कार में बैठे हैं, धीरे धीरे कांच भी ऊपर, दरवाज़ा कहीं ऐसा न हो कि कूद जाए, घुस जाए और आपकी तलाशी ले ले। तलाशी का मतलब ये है कि ये क्या क्या ले करके आए, हमारे योग्य इसमें से क्या है। कोई उनको पसंद नहीं आया आप लोगों की चीज़। एक गाड़ी, एक कार को किसी ने सोचा कि हमारे ऊपर सामने सामने आ न जाए, इसलिए थोड़े से घुमा करके पीछे लगा दिए, एक कार के पीछे। कोई किसी तरफ से बोलना ही नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं। जैसे आप लोग अभी बैठे हैं वैसे ही कार में वो लोग बैठे हैं, नीचे आने का साहस नहीं। और ये लोग बैठे क्या सोच रहे हैं क्या पता, ये कौन सा प्राणी है जिसके 4 पैर हैं। इसमें कौन से प्राणी बैठे हैं, क्या यही प्राणी हैं? आवाज ही नहीं करते और हमारी आवाज भी बंद से हो गई। यह चलता रहा 10 मिनट तक। जैसे आप लोग रविवार के दिन 10 मिनट भी मिल जाए तो काफ़ी है। हमने कहा आपको पूजन करना है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, बैठे सुन लेंगे, फिर आप पूजन कर लीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, क्या बताओ, हाँ पूजन आप हमारे नाम लेकर के करते हैं तो हम उस पर अपने गुरु महाराज का नाम जोड़ करके हम सुन लेते।
और जब आप चढ़ाते हैं जो बोल करके वही हम चढ़ा देते हैं। ऐसा हमारा काम चलता है। यदि मन हो गया, मन लगाने की बात है तो चले, 10 मिनट मिले हैं तो बोल लें थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। सुनो, इस प्रकार वह प्रोग्राम देखा क्षेत्र का, हमेशा हमेशा वे हिंसक ही होते हैं, ये भूल जाओ। और आप हमेशा अहिंसक ही बने रहते हैं, ये भी भूल जाओ। अवसर पर अहिंसक हिंसक होता है और हिंसक भी अहिंसक होता है। भूख लग जाती है तो वह कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनको भी हमने देखा घास खाते हुए भी मिलते हैं। और सतखंड आगम आदि ग्रंथों में भी, धौला इत्यादि ग्रंथों में भी, कि वे घास खाते हैं, लेकिन कभी कभी वो सूखे घास को, पत्तों को उठा करके, जैसे आप लोग बहुत ही प्यार के साथ कोई चीज़ खाते हैं वैसे खाते हैं। तब लगा आपसे भी वो बढ़ कर के काम कर रहे हैं। वह कथा वहाँ पर इसलिए रखी गई है कि उसने भी संलेखना धारण की थी और वह एकमात्र पत्तों को ही खा करके रहता। घर में जब वह गया बेटा, एक दिन वह खाया ही नहीं, तो सब परिवार के जो व्याघ्र थे वो पूछने लगे, क्यों, क्या नहीं, आप क्या चाहते बताओ, हम वही ला करके दे दें। कोई अच्छे अच्छे फल लेकर के आया, दिखाया, फल नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। एक दिन यूं ही चला गया। उन लोगों को चिंता हुई, हमारा एक सदस्य परिवार का क्या चाहता पता नहीं, हम तो भोजन करेंगे ही, लेकिन यह नहीं करेगा तो क्या होगा, आप भी कर लो उपवास। नहीं, उपवास तो हम नहीं कर सकते। फिर दूरवास करो। उपवास यदि नहीं कर सकोगे, उप मैंने पास होता, आप लोगों को किसी ने सुनाया नहीं। आप पास रहते हैं, रहना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं? पास है, लेकिन दूर से तो आए हो आप, और भूल करके हमारे पास आ गए हो आप। बिल्कुल भूल करके आए हैं आप अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को। और इस समय यदि संकल्प से जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक घर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम आए हैं महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हम भी दर्शन देने के लिए आए। हमारा काम एक भी दुकान से हम बड़े बड़े ग्राहकों को भी पटा लेते। आप गिनते हैं और हम फावड़ा लगा करके गिनते। आप लोग आ जाते हैं और
दर्शन तो हो गया, महाराज जी ने दर्शन दिया बाहर आकर के। क्योंकि आप लोगों को वह बैठने के लिए आप लोगों का स्थान है, हम वहाँ पर कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए हम भीतर बैठे थे। दर्शन दे दिया तो एक व्यक्ति ने कहा जीवन सफल हो गया। सोचो, विचार करो, पहले के लोग पेड़ वगैरह लगाते थे और कसरत करते थे अपने जीवन में। जब बूढ़े हो जाते हैं उस समय में एकाध फल निकलता था तो वह स्वयं न खा करके आप जैसे राहगीर कोई आ जाते हैं उनको खिलाने के लिए, यही सफलता है। हम स्वयं खाएं, हमने लगाए पेड़, इसमें सफलता नहीं है कि एक बार लगाओ और बैठ करके स्वर्गों में जा करके खाओ। यहाँ पर क्या मिलता है, राहगीर को थोड़ी छाया मिल जाए, कुछ महक मिल जाए, कुछ सोचने के लिए वह क्षेत्र बाध्य कर दे। देखो कौन पुण्यात्मा है जो हमारे इस धूप को, घाम को छुड़वा करके छाया दे दी। और हम तो बिल्कुल ही पस्त हो गए थे, थोड़ी सी आराम है। देखो किसने यहीं पर एक कूप खोदा है और रट भी लगाया है, कितना अच्छा ठंडा पानी है। और आप जल्दी न पी करके, आपको याद आ गया महाराज ने कहा था यदि जब कभी भी पानी पीते हो तो पानी छान करके क्या पिलो, छान करके स्नान भी कर सकते हो और छान करके पी भी सकते हो। फिर उसी बीच में थोड़ी सी हवा का झोंका सोचता है, यह यात्री है, इन लोगों के लिए फल मिल जाए। उसने तो कुछ लगाया नहीं था, तो ऊपर से बैठे बैठे उसने टहनी शाखाओं को हिला दिया और वह टपकने लगे। कौन कौन टपकने लगे, फल। कैसे फल थे, पके हुए थे। जो पके हुए फल थोड़ा सा भी झोंका देते हैं नीचे गिरते हैं, स्वयं फल नहीं खाते हैं। इन तो आप लोगों के लिए, और आप तो केवल दान की बात ही नहीं करते, एकाध फल रख लेते हैं, कोई भी आ जाए तो उनको दे दें। देने के नाम से आप धक्का देना भी नहीं जानते। धक्का समझते हो, क्योंकि उसमें भी तो देना होता है ना। हम लेना तो चाहते हैं। अरे भैया कैसे बनिया लोगों का काम चलता है, देना भी चलता है और पहले उधार देना होता है, फिर बाद में उधार। ऐसा नहीं मिलता उधार दिया हुआ, बंजी करनी पड़ती, बंजी। हम भी आप लोगों के यहाँ जाते हैं तो यह उधार हमने जो दिया था वहाँ पर चंदगिरी में, नहीं समझे, अब उसमें से कुछ निकालो, बंजी लाने के लिए आया हूँ। यदि ध्यान रखो नहीं दियोगे तो गुणित क्रम से देना पड़ेगा चक्रवृद्धि। हम ब्याज धंधा नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों की सोहबत में आने से ऐसा हो जाता। ये हो गया हमारे 10 मिनट का उपदेश। वो हाँ वो हो जाए, कोई बात नहीं, ऊपर का तो हम छोड़ देते हैं। हाँ
तो अब इसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, वे सारे कोई आपस में लड़ नहीं रहे थे। व्याघ्र होकर के भी आपस में लड़ते नहीं, किंतु सिंह होकर के भी इसलिए नहीं लड़ते, आपस में लड़ेंगे तो हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहते हो, आपस में मत लड़ो। जो लड़ने वाले हैं उनको भी आपस में मिला लो। इसलिए जैन धर्म में हमेशा हमेशा लड़ने की बात नहीं कहते हैं। यदि कहते हैं तो हम जैसे लड़ो। महाराज आप लड़ते हैं? हाँ, सही जो हमारे अनुपस्थिति में हमारे घर में घुस करके जो बैठा है उसको हम एक चाटा दे करके ऐसे बाहर कान पकड़ करके निकाल देते हैं। खबरदार दोबारा आ जाए तो। अनंत काल के लिए लड़ाई सीखी है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से, और उनको याद करके मैं अपने शत्रुओं को दूर भगाने का प्रयास करता हूँ और साथी बनाने का भी प्रयास करता हूँ। यदि चाहो तो आप हमारे परिवार में शामिल हो सकते। अहिंसा परमो धर्म की जय।